सर आप पंजाब में, क्या आप कहीं और से आए हैं? हमने सुना कि शायद पाकिस्तान। हाँ, लाहौर से आए जी, लेकिन थे अमृतसर के आसपास के। जी अमृतसर और पठानकोट के बीच एक छोटा सा गांव है, बटाला कहते हैं उसको, जी। जहाँ से अभी सनी देओल ने इलेक्शन लड़ा है एमपी का। अरे तो वो, लेकिन मेरे फादर की एम्प्लॉयमेंट लाहौर में थी, तो हम शरणार्थी के तौर पर दिल्ली में लाहौर से आए थे वैसे। अच्छा, जेम्स हेडली चेज के जो उपन्यास हैं, जिन लोगों ने रहस्य, रोमांच, जासूसी उपन्यास पढ़ने में जिनका शौक रहा होगा, वो जेम्स हेडली चेज के नाम से जरूर परिचित रहे होंगे। तो आपने शायद अनुवाद भी किया उनका। देखो, सुनील सीरीज के उपन्यासों के बारे में जरा लंबी व्याख्या की जरूरत है। मैंने नावल जो है बहुत कम उम्र में लिखा था। मुझे नावल लिखने का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन मैं पढ़ता बहुत था। उस वक़्त के जितने भी कंटेम्प्रेरी राइटर इस टाइप के थे, सब पढ़ता था मैं। तो पढ़ाई में भी इन्हीं बातों से नालायक था। तो लेकिन शॉर्ट स्टोरी लिखना मेरे को आसान लगता था, एक सीटिंग में बन जाती थी। हाँ। और काफ़ी सारी छप भी गई। तो उन्हीं दिनों एक हम पेशा लोग थे, सीनियर थे मेरे से राइटर, उनसे वास्ता पड़ा। उन्होंने मेरी मनोहर कहानियाँ में कहानी देखी, तो उन्होंने मेरे को राय दी कि भाई तू नावल लिख। मैं कहा जी मैं लिखूं, छपेगा नहीं तो फ़ायदा क्या होगा। तो वो बोले भाई मेरी कोई बड़ी औकात तो है, राइटर अभी नहीं बनी, बाद में बनी। तो आप कोशिश लिखो, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैंने बड़े जोश और जुनून के साथ नावल लिखा। मेरे सामने सबसे बड़ा जो सवाल था कि मैं हीरो किसको बनाऊं। उस वक़्त जो नावल में दूसरे राइटर्स के पढ़ता था, उसमें इंस्पेक्टर, सीआईडी ऑफिसर, क्राइम ब्रांच का कोई अधिकारी या कोई फौजी, कर्नल विनोद, इस टाइप के लोग हीरो होते थे। तो मेरी अकल ये कहती थी कि ऐसे ही दूसरे की लाइन टो करने से मेरा कुछ नहीं बनने वाला। तो मेरे को तब इसका पत्रकार का आइडिया आया। मैं क्या, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वैसे ही पत्रकार इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मैंने सुनील को अपने नावलों को हीरो बनाया। तो एक नावल छपा तो मेरी इतनी खिल्ली उड़ाई पब्लिशरों और राइटरों ने, सब ने, कि 1.5 साल मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा नावल लिखने की। लेकिन जो सुनील का किरदार आपने, सुनील चक्रवर्ती का जो किरदार बनाया, वो पत्रकार है, वो मुसीबत ज़दा हसीनाओं की मदद के लिए आगे रहता है। ऐब भी हैं, शराबनोशी भी करता है, सिगरेट भी पीता है। और ये पत्रकार के साथ ये सब गुण कैसे आए? मैं भी पत्रकार हूँ, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। देखो जी, कुछ बातें इंट्यूशन से भी होती है, अच्छी किस्मत से होती हैं। कि अब मेरे को सूझी, दूसरे को नहीं सूझी। अब वो, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हर किसी ने मजाक उड़ाया कि पत्रकार का, बल्कि उसने भी मजाक उड़ाया जिसने मेरे को स्पॉन्सर किया था कि मैं नावल छपवा दूंगा। तो मैंने नहीं झेला, जैसे भी था। राइटरों में सबसे पढ़ा लिखा था मैं, मुझे लग रहा था कि ये कोई हर दिन की बात नहीं है। या मैं एक बात अपने सुनने वालों को भी अर्ज करना चाहता हूँ, आप तो हैं ही पत्रकार। मैंने 1963 में अपने हीरो को खोजी पत्रकार बनाया था, जबकि ये टर्म अभी 80s में पॉपुलर हुई थी। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट नाम की कोई टर्म 70s के बाद से ही बनी, उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो मेरा तो ये खोजी पत्रकार हीरो 1964 से चलता चलता जब तक 70 से पहुंचा, मैं उसके 50 नावल लिख चुका था। तो मेरे को तो इस बात का भी यश मिलना चाहिए कि फोरसाइट से एक मैंने ऐसी लाइन पकड़ी जो बाद में इतनी पॉपुलर हुई कि सारे पत्रकार अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बता के फख्र महसूस करते थे। बिल्कुल, और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना अभी भी फख्र की बात मानी जाती है।